गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉकचेन। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ब्लॉकचेन क्या होता है। बेसिकली ब्लॉकचेन क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू पीयर टू पीयर नेटवर्क में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाते हैं, परमिशंस लेते हैं। जब सब अलाउ करेंगे तभी ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो सकती है। तो दिस इज़ अ शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ ब्लॉकचेन। ओके, हमने डिस्कस किया था, ब्लॉकचेन की डेफिनेशन डिस्कस की थी। लेज़र क्या होता है, माइनिंग क्या होते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया। पीयर टू पीयर नेटवर्क था कि ईच एंड एवरी कंप्यूटर जो उस नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा वो इंडिपेंडेंट है, ट्रूली इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, अपडेशन कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है द थिंग्स विच इट कैन वांट। ओके, नाउ हमने डेफिनेशंस देख ली, ब्लॉकचेन वर्क कैसे करता है। अब हमें ये देखना है हाउ द ब्लॉकचेन वर्क्स। ओके, तो लेट अस रीड दिस first. You know that a block is a secure data chunk stored encrypted details using cryptography or valid transaction. मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक क्या होता है, एक ऐसा सिक्योर चंक होता है जो कि इनक्रिप्टेड होता है फॉर अ वैलिड। इंक्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि हम उस डेटा को कुछ इनक्रिप्ट कर देते हैं। मतलब सपोज हमारा डेटा है 101, हमारा डेटा आप लोग को पता ही है कि 1010 के फॉर्म में जाता है, बाइट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो हम उसमें कुछ की ऐड कर देते हैं, दैट इज़ बेसिकली नोन एज एनक्रिप्शन, जिसमें हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, क्रिप्टोग्राफी। इसके थ्रू हमने हमारे ट्रांजेक्शन में वो की ऐड कर दी। ठीक है, और जब ये सामने वाले यूज़र को जिसके लिए डेटा है उसके पास जाएगी तो उस सामने वाले यूज़र के पास ही डिक्रिप्ट करने की वो होती है की। ओके, इसका ये मतलब है कि बीच में कोई दूसरा पर्सन इसको डिक्रिप्ट करके इस इंफॉर्मेशन को यूज़ ना कर सके। ठीक है, फॉर ट्रांजेक्शन। ओके, तो ब्लॉक ऐसा चंक है जिसको हमने इनक्रिप्ट किया है ताकि हमारा ट्रांजेक्शन वैलिड हो सके। अ ब्लॉक इज़ क्रिएटेड व्हेन अ यूज़र इनिशिएट्स, जैसे यूज़र ने ब्लॉक कब क्रिएट होगा, जैसे यूज़र ट्रांजेक्शन प्रोसेस करता है, ये सारी डिटेल्स फॉलो करता है उस ट्रांजेक्शन की। अ ब्लॉक गेट्स कनेक्टेड विद अ ब्लॉकचेन एज अ परमानेंट डेटाबेस ओनली आफ्टर वैलिडेशन। ओके, ब्लॉक तब तक परमानेंट नहीं होगा जब तक वो डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं होगा और डेटाबेस वेरीफाई जब तक उसको वैलिडेट नहीं करेगा। द ब्लॉकचेन कंटेन्स नंबरस लिंक ब्लॉक विच आर एसोसिएट रिलेटेड टू वन अनदर इन लीनियर। इसका क्या मतलब है कि ब्लॉकचेन के अंदर हम लोगों के पास मोर देन वन ब्लॉक्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है प्रॉपर लीनियर और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के फॉर्म में। ठीक है, क्या बात अभी तक समझ में आया हमको? ये समझ में आया कि ब्लॉक है जो कि इंक्रिप्टेड फॉर्म में है, और ब्लॉक कब इनिशिएट होता है, जब कोई पर्टिकुलर यूज़र किसी ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करता है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स को स्टोर करके रखता है उस ट्रांजैक्शन को, और आफ्टर वैलिडेशन वो उसे वैलिडेशन के बाद ही वो ब्लॉकचेन से कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, ईच ब्लॉक कंटेन्स अ हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक। ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो वो प्रीवियस ब्लॉक का हैश नंबर कंटेन करके रखेंगे। हैशिंग क्या होता है हम रीड कर लेते हैं। हैशिंग इज अ स्ट्रॉन्ग इन एनक्रिप्टिंग मैकेनिज्म, नॉट ओनली एनक्रिप्ट इट मेक अ फॉरगेटिंग इम्पॉसिबल बिकॉज हैशिंग कान बी रिवर्स्ड। ओके, हैशिंग में हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारा डेटा और सिक्योर हो सके। ठीक है, thus a blockchain has a complete information about different user addresses as well as their balances right from origin set to very recent। जैसे ही ब्लॉकचेन में नंबर ऑफ ब्लॉक्स कनेक्टेड है तो ब्लॉकचेन के बाद इंफॉर्मेशन होती है कि इस पर्टिकुलर यूज़र के बाद वो इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफ़र होगी, उसके सोर्स से लेके उसके डेस्टिनेशन तक, एंड ऑफ द ब्लॉक तक उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि सब किससे कनेक्टेड है, पीयर टू पीयर नेटवर्क से कनेक्टेड। ओके, a blockchain technology ensures that all the transactions are always available since its creation and no transaction। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या इंश्योर करती है कि अभी तक हमने स्टार्टिंग से लेकर जितने भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करे हैं वो उसे रखे और कोई भी ट्रांजेक्शन डिलीट ना हो। ओके, ब्लॉकचेन्स कहाँ कहाँ यूज़ होती है, वेरियस एप्लीकेशंस कहाँ हैं ब्लॉकचेन के। हेल्थ केयर सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं हम, वोटिंग मैकेनिज्म में ब्लॉकचेन का यूज़ होता है, बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंसेस में, असेट मैनेजमेंट में, इंश्योरेंस के काम में भी ब्लॉकचेन का यूज़ होता है, पासपोर्ट में। तो दिस आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमारी एक चेन दी गई है कि कैसे हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये डायग्राम है।
सबसे पहले हमने क्या करा, यूज़र है स्टार्टिंग में, उसके कुछ ब्लॉक्स हैं, देन हम इंफॉर्मेशन वैलिडेट हुई, फिर क्रिप्टोग्राफी का यूज़ होके और ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो कनेक्टेड है ब्लॉक्स, वैलिडेशन के बाद यहाँ गए, ये नंबर ऑफ ब्लॉक चेन बन गई है। ठीक है, और एट लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट आर द बेनिफिट्स ऑफ, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ब्लॉकचेन का? इंक्रीज टाइम इफेक्टिवनेस ड्यू टू रियल टाइम ट्रांजेक्शन। ठीक है, इससे टाइम इफेक्टिवनेस मतलब हमारा टाइम रिड्यूस करता है और एफिशिएंटली हमारे टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट ट्रांजेक्शन एलिमिनेट द ओवरहेड्स एंड इंटरमीडिएटरी। डायरेक्ट ट्रांजेक्शन होगा तो हमें एक्स्ट्रा ओवरहेड्स या कॉस्ट नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे। रिड्यूस्ड रिस्क रिलेटेड टू साइबर क्राइम। सिक्योर डेटा है, एनक्रिप्टेड डेटा है, तो क्राइम्स होने के चांसेस बहुत लेस है। मोर ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस विद अ प्रॉपर रिकॉर्ड क्रिएशन एंड ट्रैकिंग। ठीक है, हम ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का क्रिएशन और इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। हाईली सिक्योर ड्यू टू क्रिप्टोग्राफिक एंड डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन। हाईली इनक्रिप्टेड है क्योंकि हमने यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी का यूज़ किया है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है, दैट इज हमने हमारी 3 यूनिट्स कंप्लीट कर दी है। अब हमारी सिर्फ सिंगल यूनिट बचती है। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू एसक्यूएल, सो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन यू शुड हैव टू कंप्लीट योर असाइनमेंट्स टिल दिस चैप्टर। ओके, हमारे पास यहाँ डिफरेंट टाइप के ब्लॉकचेन्स है। सबसे पहली ब्लॉकचेन होती है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। इन दिस द कंसिस्टेंस प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय प्री सिलेक्टेड ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ कॉरपोरेशन। ठीक है, इस ग्रुप में क्या होता है कि पहले से जो ऑर्गेनाइजेशन के, कॉरपोरेशन के ग्रुप्स हैं वो इसे कंट्रोल करते हैं। सेमी प्राइवेट किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए क्रिएटेड ब्लॉकचेन है। प्राइवेट मतलब किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसे रखा है। पब्लिक मतलब इट कैन बी एक्सेसिबल टू ऑल द पब्लिक फॉर द ट्रांजेक्शन। ओके, so these are the different types of blockchain. So here we end our chapter and this is all for the day.